देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए, दुनिया के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अपनी भारत की प्राचीन परंपरा, वैदिक परंपरा के संवर्धन के लिए योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो आज लगभग 10वां है क्या? 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं इस दिवस पर अपने जौनपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सबने मिल करके योग किया और एक संदेश दिया कि योग जो करेगा वो निरोग रहेगा। ये संदेश नीचे तक जा रहा है, धीरे धीरे ये बात गांव तक पहुंचेगी। वो परंपरा जो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, जब दवाएं नहीं थी, तमाम चीज नहीं था हम लोगों के लिए, तब दुनिया भर के लोग योग करके और अपने को स्वस्थ रखते थे, दीर्घायु होते थे। और आज के युग में इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हर आयु वर्ग के लोगों को है। और दुनिया हमारे मोदी जी के इस योग को अडॉप्ट करके बिना किसी खर्च के अपने को स्वस्थ रखने में कामयाब हो रही है। मैं पुनः बधाई देता हूं और अच्छे कार्यक्रम के लिए, चूंकि मैं जौनपुर का प्रभारी मंत्री हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार हम आज जौनपुर में इस योग दिवस का हिस्सा बने। हमारे अपनी ओर से, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर से योग दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आप प्रभारी मंत्री की हैसियत से परियोजनाओं का जो चल रही है उनका निरीक्षण भी करेंगे। कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं जिनका? अब मैं समझता हूं कि जो महसूस कर पाएंगे कि हाँ यहाँ आवश्यकता है, हम रिव्यू करें कि प्रगति धीमी है अथवा कहीं से कोई शिकायत मिली होगी कि वहाँ पर गुणवत्तापरक काम नहीं हो रहा होगा, तो उन चीज़ों का निरीक्षण करेंगे और कोशिश करेंगे कि जौनपुर को गुणवत्तापरक प्रशासन, गुणवत्तापरक विकास योजनाएं गांव-गांव गली तक पहुंचे, इसका मेरा प्रयास है। शासन की मंशा है कि ये जो गड्ढे हैं सड़कों पर और या इस तरह के, इसको बरसात के पहले भर दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में राज्य की जितनी भी सड़कें हैं, गड्ढा मुक्त का एक बृहद अभियान चलाया जाता है और हर लोग इसमें शरीक होते हैं। एक बार गड्ढा मुक्त सड़कें होती हैं, मैं समझता हूं अगर कोई तुलना करे हमारे योगी आदित्यनाथ जी के इस कालखंड से और पहले के कालखंड में, तो चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सब में गुड गवर्नेंस जनता को महसूस हुआ है। तो मैं समझता हूँ सड़कें टूटी नहीं होंगी, सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। कहीं वैसे मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है, अगर क्षेत्र के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि भी अभी हमारे साथ बैठेंगे और कहीं ऐसा महसूस होगा कि सड़कों में कहीं गड्ढे हैं या खराब स्थिति है, तो तत्काल निर्देश दिए जाएंगे कि उनको मोटरेबल किया जाए और गड्ढाबंदी करी जाए। हमारा अनुरोध है कि आज जौनपुर शहर में जरूर आप भ्रमण करिएगा। जौनपुर की सड़कें कितनी खराब हैं, स्थिति जो 5 साल से चल रहा है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखें। जरूर, धन्यवाद। योग की ज्योति जलते रहे, यह योग की ज्योति हर पल हमें मुस्कायो, पायो जी मैं तो योग रतन धन पायो, वस्तु अमोल के दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल के दे मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैं तो योग रतन धन पायो, पायो जी मैं तो योग रतन धन पायो।
पायो। चलो सर जी बोलो आप बोलो। तो फेफड़ों की मजबूती के लिए, हार्ट की मजबूती के लिए, हार्ट में अगर ब्लॉकेज होने की कहीं संभावनाएं भी बन रही हो तो उन संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए यह किया जाने वाला सरल और सहज व्यायाम। और उल्टा भी कर लेंगे, 4 से 6 बार एक दिशा में तो 4 से 6 बार दूसरी दिशा में, दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आराम आराम से, बहुत धीमी गति के साथ, बहुत मध्यम गति के साथ। पुनः दोनों हाथों को एक साथ नीचे को ले चलें। फिर 1 से 2 बार लंबी गहरी सांसों को ले लें। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। चला सर, एक प्रेरणा गीत है, उस प्रेरणा गीत को हम लोग गा लें। बेंड करेंगे, उष्ट्र आसन, और उष्ट्र आसन का पहला भाग आराम से कुछ पल रुकें। कमर की समस्या में, रीढ़ की हड्डी की समस्या में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या में बेहतर लाभ देता है यह उष्ट्र आसन का पहला भाग। सामान्य स्थिति में आए, बिल्कुल सामान्य स्थिति में हो लें। अब उस आसन के दूसरे भाग के लिए बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पकड़ें बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी पकड़ें, और बीच वाला छाती वाला भाग थोड़ा सा ऊपर कर उठाएं। यह उस आसन का दूसरा भाग। आराम से धीरे धीरे पुनः सामान्य स्थिति में वज्रासन में बैठ लें। आराम से पूरा 1 से 2 बार लंबी गहरी सांसों को ले लें। दोनों हाथ को सामने रखें, दोनों हाथ को बिल्कुल सामने के रखें। श्वास को भरते हुए बहुत मंद गति के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर चलें। धीरे धीरे जितना ऊपर की ओर आसानी से जा सकते हैं उतना ऊपर की ओर चलेंगे, और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को पूरा फैलाएंगे, माथा को जमीन से सटाएंगे। शशक आसन। जिसको कमर में दर्द हो वह आगे की ओर न झुके। पुनः धीरे धीरे ऊपर की ओर चले, श्वासों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठावें। धीरे धीरे ऊपर की ओर चलें, और पुनः सामान्य स्थिति में आवें। दोनों हाथ को साइड में ले जाएं, और हर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जनपद जौनपुर नंबर 1 पर बना रहा है, तो नंबर 1 पर हम बने रहें। और उसका जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन इसी आधार पर होता है कि कितने लोग जो है एक साथ इन लाभ होता है, लाभ मिलना शुरू होता है। यहाँ पर केवल और केवल एक सांकेतिक अभ्यास हम सब कर रहे हैं कि कितना हमको करना है, क्या क्या करना है। धीरे धीरे एड़ी को नीचे ले चलें। अभी एड़ी नीचे आ गई। एक साथ धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में ले चलें, दोनों हाथों को बगल में ले चलें। एक साथ हथेली को नीचे को रखें, और बहुत मंद गति के साथ धीरे धीरे हथेली को नीचे की ओर रखें जो है। पुनः 1 से 2 बार लंबी गहरी सांसों को ले लें। यही प्राणवायु हम सबका एक ईंधन होता है। हर सेल्स तक, हर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हम सब अभी हम सब बटरफ्लाई कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों एड़ियाँ, पैरों की दोनों एड़ियाँ जितना अंदर की ओर आ सके उसे आने दें। पैरों को पूरा बांधते हुए मोमेंट को रोकें। कमर बिल्कुल सीधे में हो, गति को बिल्कुल रोक दें। निगाह बिल्कुल सामने की ओर हो। अब पैरों में गति नहीं होना चाहिए। जब गति होता है तो वो व्यायाम हो जाता है। अब आसन हमको करना है। तो प्रोटोकॉल के तहत जो यह बैठकर किया जाने वाला